जाती हैं। अब कन्हैया थोड़े बड़े हुए और जैसे बड़े हुए तो मैया से आज्ञा मांगने लगे, हे मैया मुझे बाहर जाने की आज्ञा दो। मैया ने कहा ठीक है लाला, लेकिन सुन तेरी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कन्हैया बोले ठीक है मैया, मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो आज कन्हैया पहली बार घर से बाहर निकले। जैसे ही घर से बाहर निकले तो घर के बाहर श्री दामा मधुमंगल कन्हैया का इंतजार ही कर रहे थे कि कन्हैया कब घर से बाहर निकले। कन्हैया जैसे ही घर के बाहर आए सो कन्हैया को लेकर के सारे ग्वाल वाला कन्हैया को नगर भ्रमण कराने लगे। कन्हैया अपना नगर घूमते हुए कहने लगे, सुनो तुम लोग क्या खेल खेलते हो? तब ग्वाल वाला कहने लगे, हम तो छुपन छुपाई खेलते हैं, आंख में चोली खेलते हैं। कन्हैया बोले ये सब खेल पुराने हो गए, इनको छोड़ो। तो बोले क्या खेल हैं? बोले जो हम सिखाएंगे वो खेलो। अब कन्हैया की असली लीला शुरू होती है। कन्हैया बोले हम जो तुम्हें प्रशिक्षण देंगे वही करना है। बोले क्या करना है? बोले चोरी करना है। ग्वाल वाले बोले चोरी करना है? बोले नंद का लाला होकर चोरी की बात करता है? कन्हैया बोले सुनो, हमें धन पैसा की चोरी थोड़ी करना है। बोले फिर काय की चोरी करना है? बोले माखन की चोरी करना है। बोले अच्छा, बोले पकड़े गए तो? बोले चोरी तो ऐसे ही करनी है कि चोरी भी हो और पकड़े भी ना जाए। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हमारा ये चौर विद्यालय है और यहाँ के हम हैं प्रधानाचार्य और तुम सब हो यहाँ के विद्यार्थी, तो हम तुम्हें जो शिक्षा देंगे, जैसा प्रशिक्षण देंगे वैसा ही तुम्हें करना है, तब नहीं पकड़े जाओगे। ग्वाल वाल बोले ठीक है, बताओ तो पहला सूत्र क्या है, क्या करना है? बोले पहले दिन अपने घर से ही अभ्यास करना है। बोले कैसे? बोले घर का माखन चुराना है और इस तरह से चुराना है कि घर वालों को पता ना चले। ग्वाल वाल बोले ठीक है, तो पहले दिन का पहला सूत्र घर से शुरुआत करो। ग्वाल वाला घर आए तो अपने अपने घर से शुरुआत करी। एक ग्वाला घर में से माखन चुरा रहा था, माखन चुरा के हाथ में लिया, हाथ में लेके गप से मुंह में खा लिया। अब इतने में उसकी मैया आ गई। मैया बोली क्यों रे, क्या कर रहा है? अब मुंह में माखन का लौंडा, कुछ बोलना पावे। बोले बोले क्या हूँ? क्या कर रहा था? बोले बोले क्या हूँ? मैया ने झट से हाथ पकड़ा। बोले ये क्या है, हाथ में क्या लगा रखा है? बोले मैया ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। बोले मुंह खोल। जैसे ही उसने मुंह खोला तो मुंह में माखन। बोले क्यों रे, ये माखन कहां से उठाया? बोले मैया घर में रखा था, वहां से उठाया। बोले क्यों रे, माखन चोरी करके खाता है, किसने सिखाया? बोले कन्हैया ने सिखाया। फिर तो उसकी और पिटाई हुई। अब दूसरे ग्वाला ने अपने घर प्रयास किया तो वो चोरी करने के लिए माखन के पास चुपके जा ही रहा था कि इतने में पीछे से मैया पहुंच गई कि देखो ये चोरी चोरी करके आ रहा है। पीछे से मैया गई तो उसने देखा कि माखन की मटकी उतार के ये माखन निकाल रहा है चोरी से, और पीछे से मैया पहुंच गई, क्यों रे क्या कर रहा है? उसने तो पहले वाले ने तो निकाल के कम से कम मुंह में रख लिया था, इस वाले ने तो हाथ भी नहीं लगा पाया और पकड़ लिया। उसकी सुटाई हुई। इस तरह से सब ग्वाल वालाओं की पिटाई हुई। दूसरे दिन सब कन्हैया के विद्यालय में पहुंचे। बोले प्रधानाचार्य जी पहले दिन का सूत्र तो बहुत खराब रहा। बोले क्यों? बोले बोनी खराब हो गई। सबने अपनी अपनी कथा सुनाई। कन्हैया बोले तुम लोगों को करना नहीं आता, आज से हम सिखाएंगे। तो बोले लीडर हम, तुम सब पीछे रहोगे, जैसे हम कहेंगे वैसा करोगे। बाल बाला बोले ठीक है।
तो बोले सबसे पहले चोरी कहाँ करेंगे? कन्हैया बोले सबसे पहले हमारे ही घर में करेंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। सब ग्वाल वालाओं को लेकर के अपने साथ पहुंचे अपने घर। देखा कि मैया घर के काम में व्यस्त है। चुपके से गए, माखन रखा था, माखन के मटके में से माखन निकाला, निकालते जा रहे हैं, सबको एक एक करके देते जा रहे हैं। सब ग्वाल वाला जिसको मिल जाता वो ही पाके दौड़ लगा के बाहर। इस तरह से कन्हैया ने प्रशिक्षण दिया। तो बोले देखो ठीक से मौका नहीं देखते तुम लोग, देखो कि मैया काम में व्यस्त है, आ नहीं सकती, उसी समय माखन चुराओ। सब ग्वाल वाल बोले ठीक है कन्हैया, जैसा तुम करते हो वैसे ही करेंगे। अब तो उनकी आदत पड़ गई। कन्हैया बोले देखो आज की अपनी बोनी सफल हुई कि नहीं? ग्वाल वाला बोले बिल्कुल। तो बोले कल से अब हम घर घर में धावा मारेंगे। ग्वाल वाला बोले ठीक है। अब कन्हैया एक घर में घुसे, तो घर में घुसे उन्होंने देखा बहुत सारा माखन रखा है। सो माखन उठा के खूब भरपेट खुद ने खाया, सब ग्वाल वालों को खिलाया। वो खाते खाते एक मटकी और रखी थी, उसमें भी माखन भरा रखा था। उसको देखा और देख करके सूंघने लगे। सूंघ बोले अरे ये माखन तो सड़ गया है, बेकार है, किसी काम का नहीं। बोले फिर? तो कन्हैया ने अपने गोकुल के सारे बंदरों को आवाज लगाई। सारे बंदर दौड़ दौड़ करके कन्हैया की आवाज सुन के आ गए। अब कन्हैया उस मटकी में से माखन निकाल निकाल के सारे बंदरों को खिलाने लगे। और बंदर भी जब खा खा के छक गए तो बंदर भी क्या करते हैं, जैसे ही माखन आता उसको सूंघते तो सूंघ के फेंक देते, क्योंकि पेट भर गया था। इतने में गोपी दौड़ करके आई तो देखा कि कन्हैया खुद तो माखन खाया ही, बंदरों को भी खिला रहा है। वो आई तो गोपी ने झट से कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया को पकड़ा, गोपी बोली क्या कर रहे थे? बोली माखन खा रहे थे। बोले माखन खा रहे थे, लेकिन तेरा माखन सड़ा हुआ है। बोले कैसे सड़ा हुआ है? बोले तेरा माखन जब बंदर नहीं खा रहे तो हम लोग क्या खाएंगे, बंदर भी फेंक फेंक दे रहे हैं। तब वो गोपी बोली तूने मेरा सारा माखन बर्बाद कर दिया। तो कहता है तेरा माखन सड़ा हुआ है, चल तेरी मैया से शिकायत करते हैं। अब कन्हैया का हाथ पकड़ के गोपी आगे आगे, कन्हैया पीछे पीछे। कन्हैया कहते हैं देख आज के बाद मैं तेरे घर में कभी चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मैया से शिकायत मत कर। गोपी बोली चाहे कुछ हो जाए आज तुझे छोड़ने वाली नहीं। कन्हैया बोले देख यदि तूने मुझे छोड़ दिया तो मैं तेरी हमेशा सहायता करूंगा। तू यमुना पे जल भरने जाएगी तो मैं तेरी मदद करूंगा, तेरा मटका तेरे सिर पे रखा दूंगा, लेकिन मेरी शिकायत मत कर। गोपी बोली आज तू चाहे कुछ भी कर ले, तेरी शिकायत जरूर करूंगी। अब कन्हैया ने सोच लिया कि लालच देने से काम नहीं बनेगा। तो कन्हैया तुरंत गुस्सा हो गया। सुनो अगर आज तूने मैया से शिकायत कर दी तो तेरे माखन का ना एक मटका बचेगा, ना तू कभी यमुना से जल का पानी भर के ला सकता। बोले क्यों? बोले तेरे सारे मटके फोड़ दूंगा। गोपी बोली तू चाहे जितना डरा ले, चाहे जितना धमका ले, लेकिन आज तू बचने वाला नहीं है। कन्हैया ने सोच लिया कि आज तो ये सचमुच छोड़ेगी नहीं। तो चलते चलते वो गोपी कन्हैया का हाथ पकड़ के चली जा रही है। गोपी आगे आगे, कन्हैया पीछे पीछे। कन्हैया ने सोच लिया कि लालच से भी कोई काम नहीं हुआ, गुस्से से भी कोई काम नहीं हुआ, अब क्या करना चाहिए। कन्हैया ने कहा अंतिम रामबाण औषधि। क्या किया? आंखें मीड़ मीड़ के रोने लगे। कन्हैया रोते जा रहे हैं। गोपी बोले कन्हैया तू चाहे जितना नाटक कर ले, आज मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। अब कन्हैया समझ गए कि ये सचमुच मुझे छोड़ेगी नहीं। सो रास्ते में चले जा रहे थे कि जो गोपी पकड़ के ले जा रही थी उसी का पति खड़ा था। सो कन्हैया ने चुपके से गोपी से बोले मेरे ये हाथ दुखने लग गया, मेरा ये हाथ पकड़ ले। सो कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया और उसी के पति का हाथ पकड़ा दिया। बोलो राधे राधे। अब गोपी आगे आगे अपने पति का हाथ पकड़ के चली जा रही। अब कन्हैया ने दौड़ मारी, दूसरे रास्ते से जाके अपने पीछे के दरवाजे से घर में जा करके चुपके से बैठ गए।
बोले मैया बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को दे। तो मैया ने बढ़िया ताजा ताजा माखन कन्हैया को खाने को दिया। बढ़िया चाव से कन्हैया माखन खाने लगे। इतने में वो गोपी अपने पति का हाथ पकड़ करके घर में आई। बोली अरे यशोदा सुनती हो? यशोदा मैया आई। बोली क्या हुआ, क्या बात है? बोले तेरा लाला रोज रोज माखन चुराता है, आज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है। और तू कहती थी कि तू पकड़ के दिखा तब उसे दंडित करूंगी। देख आज मैं पकड़ करके लाऊंगा। मैया ने देखा कि कन्हैया तो नहीं है, इसी के सैया है। बोली कहाँ है कन्हैया? बोली ये रहे। सो अपने पति का हाथ पकड़ के आगे किया। जैसे ही उसने देखा कि ये तो हमारे स्वामी जी हैं, सोई शर्मिंदा हो गई। अब कन्हैया अंदर से आए। बोले देख लिया मैया, ये गोपियां इसी तरह मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाती हैं। अपने पति का हाथ पकड़ करके लाई, मैं तो तब से घर में बैठा हूं। मैया बोले हाँ लाला, तू कभी चोरी नहीं कर सकता। गोपी को डांट फटकार करके मैया ने भगा दिया। लेकिन कन्हैया काम मानने वाले थे। गोपियों ने सोच लिया कि कन्हैया को पकड़ना है और इस तरह से पकड़ना है कि मैया के सामने ले जाएं, मैया को कोई बहाना ना बना पाए। तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर सींके पे माखन रख दिया। सींके पे माखन रखा और उस माखन सींके पे घंटी बांध दी कि जैसे ये माखन चुराने आएंगे घंटी बजने लग जाएगी। और जैसे ही घंटी बजेगी सो हम जा करके पकड़ लेंगे, लगे हाथ पकड़ जाएंगे। अब कन्हैया जैसे ही अपनी ग्वाल मंडली के साथ माखन चुराने के लिए पहुंचे और देखा कि आज तो गोपियों ने बड़ा तगड़ा इंतजाम किया है भैया। लगे हाथ पकड़ने के लिए घंटी बांध दी। सो कन्हैया बोले घंटी से देखो हम माखन चुराने आए हैं, तुम्हें बजना नहीं है। घंटी बोले गोविंद आपकी जैसी आज्ञा, हम बिल्कुल नहीं बजेंगे। अब कन्हैया चढ़ गए एक के ऊपर एक। सींका थोड़ा ऊंचा था, पहुंच नहीं रहा था। तो श्री दामा मधुमंगल को घोड़ा बनाया, उसी के ऊपर खड़े हो गए। खड़े होकर के सींके तक पहुंचे। उस सींके पे से माखन उठा उठा के सबको खिलाने लगे। सबको माखन खिला दिया, घंटी नहीं बजी। घंटी नहीं बजी। और कन्हैया ने जैसे माखन उठाया खुद खाने लगे। जैसे ही खुद खाया तो घंटी बजने लगी। बोलो राधे राधे। और घंटी जैसे ही बजी सो गोपियां दौड़ करके आई। और कन्हैया ने देखा कि गोपियां आने वाली हैं, सो घंटी से बोले क्यों रही, मैंने कहा था बजना नहीं, क्यों बजी? वो जब तक ग्वाल वाला माखन खा रही थी तब तक नहीं बजी, मैंने खाया सो बज गई। तब घंटी कहने लगी हे स्वामी, आपने जब तक अपने ग्वाल वालों को मित्रों को खिलाया तब तक मैं नहीं बजी। लेकिन जब त्रिलोकी के स्वामी जगन्नाथ स्वामी मेरे सामने खड़े होकर के प्रसादी लगा रहे हैं और प्रसादी लगे घंटी ना बजे, ऐसा कभी हो सकता है? तो बोले जब भगवान का प्रसाद लग रहा है तो घंटी तो जरूर बजेगी। बोले इसीलिए हम बज गए। तो बोले तुम तो ठीक बज गई। बोले लेकिन अब हम पकड़ने वाले हैं। कन्हैया ने देखा कि गोपियां आ रही हैं, सोई अपने ग्वाल वालों के संग दौड़ करके भाग गए। तो इस तरह से कन्हैया माखन चोरी करने लगे। बड़ी दिव्य लीला कन्हैया की होती।